आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय 3 शब्दों के ऊपर है। देखिए, क्योंकि मनुष्य के साथ ही ये तीनों शब्दों का एक विशेष संबंध बना हुआ है, और क्योंकि हमारी देखिए प्रतिदिन की जो चर्चाएं होती हैं उसमें अक्सर हम स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को अधिक महत्व देते हैं। और इनके भी देखिए महत्व की स्थितियों में एक विशेष अंतर अक्सर हम अपनी चर्चाओं में समझाते रहते हैं कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में सापेक्ष दृष्टिकोण से देखिए कारण शरीर का एक विशेष महत्व है। कहते हैं ना, आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर भी जब जब कोई रोग उत्पन्न होता है तो उस रोग का इलाज करवाने के लिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर भी अपने प्रयासों द्वारा, अपने अनुभव द्वारा, अपने ज्ञान द्वारा उस कारण को ढूंढता है। और आजकल तो देखिए विभिन्न प्रकार की जो एक लेबोरेटरी बनी हुई हैं, उन लेबोरेटरी में विभिन्न प्रकार के जो निरीक्षण करवाए जाते हैं वो भी कारण को ही ढूंढते हैं। अक्सर आध्यात्मिक दुनिया में देखिए ये कारण शरीर का एक विशेष महत्व समझाया गया, और हमारी चर्चाओं में तो विशेष रूप से हम देखिए कारण शरीर को एक विशेष महत्व देते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि पाकर आपके हमारे कारण शरीर में जो मुख्य रूप से जो संस्कारों की स्थिति है, हालांकि देखिए कर्माशय की स्थिति एक मनुष्य की योनि के निर्धारण का एक आधार होती है। इसकी हमने देखिए एक विस्तार से चर्चा की थी लगभग 3 वर्ष पहले। मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग 3 घंटे की वीडियो थी। देखिए इन सभी बातों को परमात्मा की प्रेरणा से हम ब्रह्म मुहूर्त में कुछ ना कुछ इन सभी स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालते हैं, क्योंकि शास्त्रों में भी देखिए 3 ही तत्वों की चर्चा है। आत्मा परमात्मा, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा को ही देखिए सच्चिदानंद कहा जाता है, यानी कि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है, जबकि आत्मा को देखिए कहीं कहीं मनुष्य एक आनंद स्वरूप सत्ता मान लेता है। लेकिन तकनीकी रूप से देखिए आत्मा मोक्ष काल की स्थिति में भी जब वो परमात्मा के समान ही आनंद की प्राप्ति करती है एक लंबे काल के लिए, लेकिन उस स्थिति विशेष में भी वो तकनीकी रूप से देखिए आत्मा ज्ञान स्वरूप ही रहती है। और मोक्ष की स्थिति तो देखिए तभी बनती है जब स्थूल शरीर के रहते रहते हमारा कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है या समाप्त हो जाता है। या साधारण शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो कि कारण शरीर में जो बुरे संस्कार होते हैं, जो आपके हमारे 84 लाख प्रकार की योनियों का एक नए जन्म का कारण बनते हैं, यानी कि कार्य के पीछे का जो एक कारण है वो आपका हमारा एक कारण शरीर ही है। अब आज हमने देखिए मनुष्य के नीचे 3 अलग अलग शब्द लिखे हैं। पहले में हमने देखिए स्थूल शरीर के साथ संबंध जोड़ा है सहानुभूति का, और सूक्ष्म शरीर के साथ हमने एक शब्द जोड़ा है संवेदना, और कारण शरीर के साथ हमने एक शब्द जोड़ा है संस्कार। देखिए इन सभी शरीरों से अलग अलग ये शब्द कुछ संबंध रखते हैं। हालांकि देखिए ये सभी विषय कोई विशेष रूप से देखिए शास्त्रों पर इन पर कोई चर्चा नहीं, लेकिन मेरे मन में इन 3 शब्दों के प्रति कुछ विशेष भाव जागृत हुए, जिसको मैंने देखिए आज इन 3 शरीरों से जोड़कर ही कुछ इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। अक्सर देखिए सहानुभूति और संवेदना शब्द में कोई विशेष अंतर देखा नहीं जाता, लेकिन क्योंकि हमने देखिए इन दोनों ही शब्दों को 2 अलग अलग शरीरों के साथ जोड़े हैं, और अक्सर ऐसा माना जाता है कि जब तक आपका हमारा देखिए कारण शरीर समाप्त नहीं होता तब तक आपके हमारे देखिए स्थूल शरीर बदलते रहते हैं। यानी कि जैसा जैसा मनुष्य योनि में कर्माशय बनाते हैं, जैसे जैसे संस्कार बनाते हैं, क्योंकि संस्कार का संबंध कारण शरीर से है, और सूक्ष्म शरीर में मन और बुद्धि के स्तर पर उनके एक वृत्तियां उठती हैं, विचार उठते हैं, फुरने उठते हैं, और स्थूल शरीर के स्तर पर आपके हमारी देखिए क्रियाएं होती हैं। हालांकि मानसिक रूप से भी देखिए हम मन द्वारा चिंतन करते हैं, उनको भी देखिए शास्त्रों में क्रिया ही कहा गया। लेकिन स्थूल शरीर के स्तर पर जब हम उस क्रिया को हम एक दिशा देते हैं तो फिर आपका हमारा एक कर्माशय बनता है। अब कर्माशय तभी बनता है जब आपके हमारे मन के भीतर में
एक सकामता बनी रहती है। सकामता का अभिप्राय प्रकृति के विषय भोगों को भोगने की एक इच्छा बनी रहती है। यानी कि जब जब कर्म के पीछे आपके हमारे मन बुद्धि में फल पाने की इच्छा होती है, तो फिर शास्त्रों में जो कर्म फल सिद्धांत की जो एक स्थितियां हैं उसके अंतर्गत हम जुड़ जाते हैं, या उस कर्मफल सिद्धांत से हम बंध जाते हैं। उसी कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत ही देखिए पुनः जन्म की जो एक स्थितियां हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए मनुष्य जोनि को ही केवल कर्म जोनि के साथ जोड़ा गया है। और विशेष बात देखिए साधना जोनि की है। साधना जोनि का एक अवसर केवल मनुष्य जोनि में है। देखिए मनुष्य जोनि को भोग जोनि कहीं भी कहा नहीं गया, वो तो अलग बात है। देखिए वर्तमान समय में कलयुग की स्थितियां प्रधान होती जा रही हैं। अब कलयुग में तो एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों के प्रति जो एक विशेष लोलुपता है, ये लोलुपता ने देखिए आज 24/7 की जो एक स्थितियां अपने आप में एक खड़ी कर ली हैं। देखिए 7 का अभिप्राय 7 दिन से है, 24 का अभिप्राय 24 घंटों से है। यानी कि अब मनुष्य के खाने पीने का कोई समय निश्चित नहीं है। वो मनुष्य 24 घंटे 7 दिन 5 विषय भोगों का सुख भोगना चाहता है। दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो कि मनुष्य की प्रकृति के विषय भोगों के प्रति ही एक लोलुपता बढ़ती जा रही है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की परमात्मा से एक संबंध कमजोर होता जा रहा है। परमात्मा की एक विस्मृति होती जा रही है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य में जो एक इंसानियत है या अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति जो एक जागरूकता होनी चाहिए, वो कमज़ोर होती जा रही है। मनुष्य में एक दया भाव कमज़ोर होते जा रही है। तब ऐसी स्थितियों में मनुष्य का जो एक दिनचर्या है वो बिगड़ती जा रही है। बिगड़ने का अभिप्राय उसके रहन सहन से है, उसकी सोच से है, उसके खाने पीने से है, उसके पहनावे से है। देखिए ये सभी स्थितियाँ अक्सर हम कलयुग में विशेष स्तर पर आपके बारे देखने में आती हैं। देखिए हालांकि आज हमने देखिए मनुष्य शब्द को भी सफ़ेद रंग से दर्शाया है, ये उसकी एक सात्विकता को दिखाता है। देखिए आज हमने मनुष्य से नीचे की भी जो सहानुभूति शब्द है, संवेदना शब्द है, संस्कार शब्द है, इन सभी को ही हमने देखिए सफ़ेद रंग से दर्शाया है। और इसी तरह हमने देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों को भी आज हमने देखिए विशेष स्तर पर सफ़ेद रंग ही दिया है। हालांकि शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि आपका हमारा जो स्थूल शरीर है वो तो तामसी है, वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। उसकी विषय भोगों के प्रति एक जो एक सजातीय संबंध है, उसको शास्त्रों में तो देखिए इंद्रिय दोष कहा गया। यानी कि स्थूल शरीर तामसी हैं, उसके जो विषय भोग हैं वो भी तामसी हैं। उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए मनुष्य जो कर्म करता है वो क्रिया रूप में एक राशि बन जाते हैं। और जब इन कर्मों को हम देखिए धर्मानुसार करते हैं तो फिर वो सात्विक स्थितियाँ बनती हैं। देखिए ये गुणों की अलग अलग स्थितियाँ अक्सर हम अपनी चर्चाओं में करते ही रहते हैं, लेकिन आज हमारा देखिए ये जो सहानुभूति है, संवेदना है और संस्कार है, इन 3 शब्दों के ऊपर किसी भाई बंधु का देखिए सहानुभूति शब्द के ऊपर और संवेदना शब्द पे ही कुछ प्रश्न आया था। उस प्रश्न को मैंने थोड़े गंभीरता से लेते हुए फिर इनको 3 शरीरों से जोड़ते हुए सहानुभूति को अलग कर दिया, संवेदना को अलग कर दिया और संस्कार को अलग करते हुए उसे कारण शरीर के साथ जोड़ने का एक प्रयास किया है। देखिए इस प्रयास में हो सकता है मेरे समझाने में भी कुछ कमी रह सकती है, लेकिन परमात्मा की प्रेरणा से, क्योंकि हमारी सभी वीडियो केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती हैं, तो परमात्मा की जैसे जैसे प्रेरणाएं होती हैं वैसे वैसे प्रेरणाएं आते आते मन मस्तिष्क में एक शब्द आने लगते हैं। उन शब्दों द्वारा हम अपनी वीडियो को एक दिशा देते हैं ताकि आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते जाएं। क्योंकि मनुष्य जोनि पाकर हम सभी भाई बहन जितने जितने अनुपात में ये आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, देखिए यदि हम अपने कारण शरीर को 100% शुद्ध कर लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं, अज्ञानता के संस्कार यानी कि बुरे संस्कार 100% समाप्त कर लेते हैं, तो फिर तो आपके हमारे देखिए कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते
आप और हम फिर मायातीत की स्थिति को प्राप्त होते हैं। मायातीत की स्थिति को प्राप्त होने का अभिप्राय क्या है कि स्थूल शरीर की मृत्यु होने पे फिर आप और हम ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों का जो एक बंधन है उससे हम मुक्ति पा लेते हैं। फिर मरने के बाद कोई नए भौतिक शरीर में आपको में जाना नहीं पड़ता, यानी कि आपका हमारा जन्म फिर आध्यात्मिक जगत में एक आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति के बाद एक मोक्ष की स्थिति बनती है। एक मोक्ष की स्थिति कहो, आनंद की स्थिति कहो, यानी कि मायातीत महापुरुष फिर परमात्मा के सानिध्य में एक लंबे काल के लिए आनंदमय स्थिति में विचरण करते हैं। क्योंकि शास्त्रों में आपके बारे जो एक मन की स्थिति कहो या चित्त की स्थिति कहो या कारण शरीर की स्थिति को, इसमें देखिए 5 अलग अलग स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति देखिए मूढ़ की आती है, दूसरी एक क्षिप्त की आती है, तीसरी विक्षिप्त की, और चौथी एकाग्र की, और पांचवी एक समाधि की स्थिति आती है। ये अलग अलग स्थितियां देखिए शास्त्रों में ही एक क्रमबद्ध तरीके से विस्तार से समझाई गई है। उन्हीं बातों को आधार में लेते हुए आज हमने देखी ये सहानुभूति, संवेदना और संस्कार की जो स्थितियां दर्शाई हैं, इनका संबंध देखिए मूड से भी नहीं है और शिफ्ट से भी नहीं है, यानी कि तामसी और राजसी स्थितियों से तो दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है। क्योंकि तामसी मनुष्य देखिए निंदनीय कर्म करता है, पाप कर्म करता है, और अक्सर देखिए जिस देश में राज्य में हम रहते हैं वहाँ के कानूनों का भी यदि वो पालन नहीं करता तो वो तामसी माना जाता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में उसको देखिए उन किए गए अपराधों का स्थूल शरीर के स्तर पर एक सजा मिलती है, दंड दिया जाता है, जेलों में डाल दिया जाता है। और यदि स्थूल शरीर के स्तर पर वो किसी कारणवश वो अपराध करता हुआ यदि नहीं भी पकड़ा जाता, लेकिन परमात्मा की नज़र में, प्रकृति की नज़र में वो एक ऐसी अदालत है जहाँ से आज तक कोई भी मनुष्य किए गए पाप कर्म की सजा को बिना भोगे बच नहीं पाया। क्योंकि आज की चर्चा में हमने देखे एक विक्षिप्त मनुष्य की ही एक स्थिति को लेकर ये 3 अलग अलग जो सहानुभूति, संवेदना और संस्कार की अलग अलग स्थितियाँ, ये तीनों ही स्थितियाँ देखिए विक्षिप्त, एकाग्र और समाधि की स्थितियों को ही एक समझाने का एक प्रयास करते हैं। या साधारण शब्दों में आप देखिए ये जो सहानुभूति की स्थिति है स्थूल शरीर की, ये एक सात्विक स्थिति है, और संवेदना की स्थिति में देखिए वो सात्विक स्थिति में एक मजबूती आने लगती है, और वो मजबूती आते आते जब वो कारण शरीर के स्तर पर पहुंच जाती है तो फिर वो एक संस्कार का एक रूप लेते हुए फिर वो एक योग की स्थितियों की ओर बढ़ जाती है। देखिए योग की स्थिति का अभिप्राय देखिए कर्म योग से भी है, ज्ञान योग से भी है, और भक्ति योग से भी। क्योंकि योग में देखिए आत्मा और परमात्मा की एक सम्मुखता बनी रहने के कारण उसमें एक अंश पर भी, यानी कि उसमें सकामता नहीं होती। सकामता नहीं होने का अभिप्राय देखिए निष्कामता से लिया जाता है, जबकि सात्विक स्थिति में देखिए कहीं ना कहीं आपके हमारी एक सकामता बनी रहती है। इसलिए तो देखिए हमने सहानुभूति शब्द में एक स्थूल शरीर के साथ जोड़कर इसमें एक दया भाव की स्थितियों को जोड़ा है। दूसरा यहाँ सहानुभूति का अभिप्राय देखिए एक मनुष्य की दूसरे मनुष्य के प्रति जो एक मानवता है, जो एक दया के भाव रहते हैं, या जो एक सहायता की जो एक स्थितियाँ रहती हैं। कहते हैं ना निर्बल मनुष्यों की सहायता करनी चाहिए, और इसी तरह कहा गया शास्त्रों में कि आपको हमें देखिए पशुओं को, पक्षियों को, या प्रकृति के जितने भी जो जीव जंतु हैं, और शास्त्रों में तो जहाँ तक भी कहा गया कि पेड़ पौधों को भी जल देना चाहिए, क्योंकि 80 लाख प्रकार की जो नीचे की जोनियाँ हैं वो देखिए तामसी जोनी है, दंड रूपी जोनियाँ हैं, भले ही वो भोग जोनियाँ हैं। परमात्मा की कृपा से उन सभी जोनियों को भी देखिए एक क्रमशः अचेत रखा गया है कि परमात्मा क्योंकि न्यायकारी हैं, परमात्मा दयालु भी हैं। अब दयावश परमात्मा ने नीचे की सभी जोनियों के जीवों को एक अचेत रखा हुआ है। जैसे एक साधारण मनुष्य जो सात्विक स्वभाव के होते हैं उनमें एक सहानुभूति के भाव होते हैं। सहानुभूति के भाव होने का अभिप्राय क्या है
कि हम अन्य मनुष्यों के स्थूल शरीर के प्रति भी एक सहानुभूति रखते हैं, एक इंसानियत रखते हैं। आपके हमारे व्यवहार में एक मानवता बनी रहती है। हम अपने अधिकारों के प्रति भी सावधान रहते हैं, हम अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति भी सावधान रहते हैं, ताकि दूसरे के अधिकारों की भी हम रक्षा कर सकें। इसी तरह ऐसे सात्विक मनुष्य हैं जो सहानुभूति रखते हैं, दया भाव रखते हैं। अक्सर ये दया भाव देखिए मनुष्यों तक सीमित रहती है या आंशिक रूप से पशु पक्षियों तक कुछ अनुपात में एक सीमा में रहती है। अक्सर देखिए ऐसे कुछ सात्विक मनुष्य देखिए कभी कभी एक तामसिक भोजन भी कर जाते हैं, मांसाहार भोजन का भी सेवन कर देते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए सहानुभूति अभी आंशिक महत्व रखती है। जब तक आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर एक संवेदना नहीं उठती, यानी संवेदनाएं उठना एक और गहरी स्थिति। देखिए मैं पहले ही आपको कहा था कि ये सहानुभूति और संवेदना ये प्रथम दृष्टिकोण में ये लगभग एक समान लगती है, लेकिन हमने इनको देखिए स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के साथ जोड़ा है। यानी कि सूक्ष्म शरीर के साथ संवेदनाएं होने से फिर आपके हमारे जो एक तामसिक कर्म है या एक मांसाहार भोजन के प्रति जो एक रुचि होती है वो समाप्त होने लगती है। लेकिन आरंभिक स्थितियों में ये सहानुभूति के स्तर पर देखिए ये कुछ अंश में बनी भी रहती है। कहीं कहीं देखिए ऐसे सात्विक मनुष्य मांसाहार भोजन का सेवन करते हुए भी देखे गए हैं। ऐसे मनुष्य देखिए पूजा पाठ भी करते हैं, कर्म कांड भी करते हैं, परोपकार के कार्यों में भी एक हिस्सा लेते हैं, धर्म के प्रचार के लिए भी अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से उनकी सहानुभूति एक संवेदना में तब्दील नहीं हुई होती। तब ऐसी स्थितियों में देखिए आंशिक रूप से उनके देखिए एक मांसाहार भोजन के प्रति कहो या कहीं कहीं देखिए मादक पदार्थों के प्रति भी उनकी कुछ आंशिक रुचि बनी रहती है। देखिए ये सभी शब्द मेरे अपने एक व्यक्तिगत स्तर पर मेरे अनुभव के आधार पर मैं इन शब्दों को एक दिशा दे रहा हूँ। हो सकता है एक साधारण मनुष्य इन सभी स्थितियों से सहमत ना भी हो, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए ये सभी स्थितियों का कोई प्रत्यक्ष रूप से वर्णन नहीं है। हालांकि देखिए हम जो संस्कारों की स्थितियों पर जो एक अक्सर चर्चाएं करते हैं उनका संबंध तो देखिए पूर्ण रूप से शास्त्रों में भी एक कारण शरीर की स्थितियों से ही समझाया गया। इसलिए तो हम बार बार जोर देते हैं कि अपने सूक्ष्म शरीर यानी कि मन बुद्धि को सात्विक रखो, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, क्योंकि जब जब आपका हमारा श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने लगता है तो फिर ये संवेदनाएं सहज ही बनी रहती हैं। फिर मनुष्य किसी पशु पक्षी को भी देखिए पीड़ा देखता नहीं है, यानी कि उन पशु पक्षियों के प्रति भी, यानी कि प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं के प्रति भी उसकी एक संवेदनाएं होती हैं। इसीलिए मैंने देखी संवेदनाओं को मन बुद्धि यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर एक विशेष महत्व दिए, जबकि स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए ये जो सहानुभूति है ये एक संवेदनाओं का इसमें योगदान कम रहता है, जबकि सहानुभूति अधिक होने पे फिर संवेदनाएं जागने की स्थितियां अधिक बनती हैं। और ये संवेदनाएं जब लंबे स्तर पर आपके हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती हैं, हिस्सा बनने का अभिप्राय क्या है कि कार्य शरीर में जब आप तुम्हारे शुभ संस्कार बढ़ते जाते हैं, ऐसी स्थिति में देखिए हम सभी मनुष्यों के प्रति भी अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं, परमात्मा से एक विशेष प्रीति बनी रहती है, परमात्मा की स्मृति सहज ही बनी रहती है। ऐसे मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का उनका एक संस्कार बना रहता है। वो मनुष्यों के प्रति नहीं, प्रकृति के सभी जीवों के प्रति उनकी एक संवेदना एक शुभ संस्कार का रूप धारण कर लेती है। देखिए संस्कार कारण शरीर में रहते हैं और कारण शरीर में जैसे जैसे संस्कार बनते हैं उसी के आधार पे ही देखिए वो जो आत्मा की जो एक मूल ज्ञान स्वरूप की जो एक स्थितियां हैं वो बनने लगती हैं। क्योंकि जब शुभ संस्कार बनते हैं तो जो पहले के बुरे संस्कार है वो दग्ध भी होने लगते हैं। जब बुरे संस्कार दग्ध भी होने लगती है तो फिर आत्मा पर जो एक मल विक्षेप के जो आवरण थे वो समाप्त होने लगते हैं, यानी कि आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है। जब आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है तो ये उसकी एक
बहुत ही शुद्धतम स्थितियां होती हैं। तो फिर आत्मा का और परमात्मा का तो देखिए पहले से ही सजातीय संबंध है, पहले से ही सजातीय संबंध था और हमेशा ही रहता है, क्योंकि जो दोनों ही चेतन तत्व हैं, आत्मा ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्य है। जबकि ये जो माया है ये तो अपने आप में ही देखिए जड़ है। भले ही इसके 3 गुण नित्य कहे जाते हैं, रजोगुण और तमोगुण देखिए बंधनदायक हैं और सतोगुण क्रमशः मुक्तिदायक है। यानी कि आपकी हमारी सात्विक स्थिति जब मजबूत होती है तो फिर सहानुभूति से संवेदना बनती है, संवेदना के लंबे समय तक देखिए एक मजबूत स्थिति बने रहने से फिर वो शुभ संस्कार बनते हैं, शुभ संस्कार बनते रहने से फिर आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटती आती है और उसकी परमात्मा से एक सहज ही प्रीति बनी रहती है। परमात्मा से प्रीति जितने जितने अंश में बढ़ती जाती है तो फिर ये कर्म जो, ज्ञान जो, भक्ति जो की स्थितियां बनने लगती। इन सभी स्थितियों पर हम जितना अधिक आगे बढ़ते जाते हैं, ये आगे बढ़ना ही आपके हमारे जीवन की एक आध्यात्मिक उन्नति है, जो मरने के बाद भी देखिए सुरक्षित बनी रहती है। यानी कि मनुष्य की मरने के बाद फिर ये जो अधोगति की स्थिति है, मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनि है, उनमें गिरने की ऐसी संभावना ही नहीं रहती। यानी कि मनुष्य का कभी भी फिर नीचे की योनियों में जन्म नहीं होता, उसका सदा ही देखिए मनुष्य योनि में ही जन्म होता है। संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का सहज ही संग मिलता है, ताकि उसकी आगे की जो बची हुई शेष आध्यात्मिक उन्नति है वो जल्द से जल्द पूर्ण हो। यानी कि हमारा कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए। कारण शरीर के शुद्ध होते ही सूक्ष्म शरीर शुद्ध हो जाता है और स्थूल शरीर तो देखिए आरंभिक स्थितियों में ही उसका शुद्ध हो चुका होता है, जब कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। यानी कि जब स्थूल शरीर की फिर मृत्यु होती है तो फिर नए जन्म का कोई कारण नहीं होता। यानी कि अब उसको पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति ना होकर उसको आध्यात्मिक जगत में एक आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है, ताकि वो परमात्मा के सानिध्य में रहता हुआ एक लंबे काल के लिए मोक्ष की स्थिति को, आनंद की स्थितियों में वो फिर विचरण करता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके जीवन में भी बनने लगी। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो आज मैंने सहानुभूति और संवेदना से संबंधित जो भी विचार रखे हैं, उनको स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के स्तर पर उन पर थोड़ा अंतर समझाने के लिए किया। हो सकता है मेरे समझाने में देखिए कुछ चूक भी हो सकती है, मैं भी आप सभी भाई बहनों के समान देखिए मायाबद्ध ही हूँ। फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से ये ब्रह्म मुहूर्त में देखिए हम जो वीडियो तैयार करते हैं, इसमें परमात्मा का आशीर्वाद होने के कारण इनमें एक त्रुटि होने की संभावना कम होती है। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में यदि कोई प्रश्न उठ रहा हो तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और मेरे प्रति आपकी कोई एक आपत्ति हो मेरे शब्दों पर, तो उनका भी इन नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों का भी चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।